नारेबाजी शुरू हो गया है और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हुए हैं। एक नाम इस केस में ज्यादा चर्चित था, वो था ज्योति शर्मा का। जो वकील इस मामले में आपत्ति किए हैं, पैरवी किए हैं, वो हमारे साथ है। सर क्या हुआ? ये मामला एनआईए का है। एनआईए कोर्ट में मामला सुना जाएगा। आज हमने आपत्ति दर्ज कराया था और अभी सूचना आई है कि वो खारिज कोर्ट ने कर दिया है। मतलब हिंदू समाज की जीत है। जमानत खारिज हो गया। किस रूप में देखते हो आप? जय जय श्री राम। 5 सांसद आए थे, वो भी केरल से। केरल वाले और एक कांग्रेसिया लोग हैं, हिंदू समाज नहीं आ रहा है, ध्यान में रखिएगा आप। अपना भूपेश बघेल को देख लो, हाँ टोपी पहनते हैं ना मुसलमान का। ईसु पानी में ये लोग पेट दर्द की दवाइयाँ मिलाते हैं। ये जो ईसाई मिशनरीज लोग हैं, ये हमारे धर्म पे हाथ लगाए बैठे हैं कि अभी 3 साल चुनाव बाकी है। हिंदू 3 साल तक के जितने चप्पल पहनते यूज वाला घर में इकट्ठा करके रखो। जो हिंदूवादी के नाम से वोट मांगे, चप्पल गियर समाज। आज जब हिंदू का बारी आए, जब हम लोग लड़ने आए, कहाँ गए पार्षद लोग? कहाँ गए विधायक? कहाँ गया गजन यादव? कहाँ गया? आप संविधान को मानते हैं कि संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं? पता नहीं ये बेटियाँ सीरिया चली जाती हैं। राहुल गांधी को पहले पूछिएगा वो किसकी औलाद है। वो पाकिस्तान में क्यों जाता है? वो घूमने के लिए। वो स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ एनआईसीयू एवं पीआईसीयू की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। मैं इस वक्त दुर्ग कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर आज दो जो कैथोलिक नन है उनका जमानत को लेकर एप्लीकेशन लगने वाला है, और वहीं बजरंग दल के महिला और पुरुष कार्यकर्ता का भी यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है। इस मामले को लेकर देश की राजनीति अब गरमाने लग गई है। जिस प्रकार से सांसदों ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया और उसके बाद जो सांसद और विधायक के जो टीम है केरल के, वो छत्तीसगढ़ आए, जेल में 2 कैथोलिक ननों से मुलाकात किए। उनको लेकर अब सियासत जो है गरमाते जा रही है। महिलाओं की टीम यहाँ पे खड़ी है। जानता हूँ कि किस रूप में इन लोग देखते हैं इस केस को। ये केस मानव तस्करी का ही केस है। आज जसपुर को पूरा ईसाइयत से लवरेज कर दिए ये लोग, और इन लोगों की नजर वहीं पर है जहाँ जहाँ जनजाति एरिया है, क्योंकि जनजाति सीधे साधे भोले भाले होते हैं, उन्हें आसानी से बरगला दिया जाता है। आप किसी भी ईसाई को पूछो आपने क्यों धर्म परिवर्तन करा, कहता है मेरा पेट में दर्द था, मेरा पेट का दर्द ठीक हो गया यीशु के नाम, यीशु पानी पीने से। यीशु पानी में ये लोग पेट दर्द की दवाइयाँ मिलाते हैं और वो कभी बताते नहीं, और वो सीधा साधा भोला भाला आदिवासी उसी में बह जाता है। और उनके लोगों को ये लोग धर्मांतरित करके तस्करी करते हैं, तो भी वो समझ नहीं पाता। कुछ दिन ढूंढता है बेचारा, कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई मेरी पत्नी। वो धर्मांतरित होके उनका तस्करी हो जाता है। पता नहीं ये बेटियां सीरिया चली जाती हैं या कहाँ चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। उनके लिए तो कोई खड़ा ही नहीं होता। आज ही देखिए 2 ननों के लिए तो पूरा वेटिकन से लेके हमारे पूरे भारतवर्ष के कांग्रेसी वामपंथी खड़े हैं, मगर उन दोनों बेटियों के वो जो लड़का आदिवासी है उसके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ है। आप वो 2 लड़कियों से मिली थी रेलवे स्टेशन? जी हाँ, हम मिले थे। क्या कुछ बताया था? एक जो लड़की थी वो रो रही थी, कह रही थी मुझे घर जाना है, मुझे बताया नहीं गया था। वो लड़की घूमने आई थी अपनी सहेलियों के यहाँ, उस लड़की को झूठ बोल करके लाया गया था। वो लड़की कभी शहर नहीं देखी थी इतना बड़ा। वो बेचारी रो रही थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और वो लड़का जो सुखमन मंडावी अपना नाम बता रहा था, वो झूठ बोल रहा था कि मैं पहली बार आया हूँ ओरछा से। मैं खुद सुकमा की रहने वाली हूँ। सुकमा से मैं पहली बार कभी देखी नहीं थी भिलाई। जब मैं अपने पति के साथ भिलाई आई, मैं कभी भिलाई आ नहीं सकती थी पढ़ी लिखी होकर। वो लड़का कैसे इतने आसानी से आ गया, रेलवे स्टेशन देख लिया। वो लड़का कईयों बार वहाँ से लड़की लेके आया था। और खाना बनाने के नाम से क्यों जाएंगी हमारी बेटियाँ? हमारे लोग तो, हम छत्तीसगढ़िया लोगों को तो उनके जैसे खाना बनाना भी नहीं आता, साउथ का खाना। वो खाना बनाने कैसे लेके जा रहे थे? जैसे कि वो लड़कियां जो है ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उसको बोल रहे हैं नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं। वो झूठ है। उन लोगों से मानव तस्करी के लिए जा रहा था। ये सिर्फ झूठी बात बनाई जा रही है वो ननों के द्वारा, ये कि हम इनको पढ़ाने के लिए नर्सिंग कोर्स करने के लिए जा रहे हैं, ये सब झूठ बोला जा रहा था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नारेबाजी शुरू हो गया है और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हुए हैं और जम के यहाँ नारेबाजी चल रही है। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि पूरे बजरंग दल के जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो कोर्ट परिसर के बाहर खड़े हैं। जी, आने का कारण आज हमने आपत्ति दर्ज कराया था और अभी सूचना आई है
कि वो खारिज कोर्ट ने कर दिया है, मतलब हम लोगों के पक्ष में आया है और हम लोग आज बहुत खुश हैं। जय जय श्री राम। जिसलिए हम लोग आज सवेरे 10 बजे से आकर खड़े हैं, उस पे आज कोर्ट ने ये दिया है फैसला कि मैं इसमें कोई सुनवाई नहीं कर सकता और ये मामला अभी यहाँ से खारिज हो गया। अब ये जाए जहाँ जाना है वहाँ, और हम लोगों की आज जीत हुई है। यही हम कहते हैं कि जय जय श्री राम। ये हिंदू समाज, सनातन समाज की ताकत है ये, जो ये फैसला आया। दुर्ग कोर्ट अधर्म का जय जय श्री राम। अधर्म का नाश हो नारा लगवा। अरे तो अधर्म का नाश ही होना चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और ये जो ईसाई मिशनरीज लोग हैं ये हमारे धर्म पे घात लगाए बैठे हैं। उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू समाज साथ में खड़ा है। जेल में लगातार लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनका भी मनोबल कहीं न कहीं बढ़ेगा, लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उनको समर्थन देने के लिए केरल से लोग आ रहे हैं ना, केरल वाले, और ये कांग्रेसिया लोग हैं, हिंदू समाज नहीं आ रहा है, ध्यान में रखिएगा आप। ये तो हम बताना चाहेंगे कि कांग्रेस के लोग और हिंदू समाज के लोग, कांग्रेस के लोग और ये केरल के जो इंडी गठबंधन के लोग, ये लोग इनके समर्थन में आए। और हिंदू समाज आंख खोल कर देख लीजिए कि कौन ये कांग्रेस और ये केरल के जितने जो आए हैं ये सब हिंदू विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ये मैं कहना चाहूंगा। कांग्रेस श्री राहुल गांधी का ट्वीट आना और इस विषय पर राजनीति करवाना। राहुल गांधी को पहले पूछिएगा वो किसकी औलाद है। वो राहुल गांधी को पूछिएगा पहले किसकी औलाद है, वो किसकी माँ है, कहाँ संपर्क है उसको, पाकिस्तान में क्यों जाता है वो घूमने के लिए। वो पाकिस्तान ज्यादा नहीं जाता है घूमने के लिए। वो विपक्ष को आप हिंदू विरोधी मानते हो? जी हाँ, मानता हूँ मैं। विपक्ष को पूरा हिंदू ही विरोधी है। अपना भूपेश बघेल को देख लो, हाँ टोपी पहनते हैं ना मुसलमान का, देखो नहीं देखे हो। आज पेड़ का कटाई का वो आंदोलन कर रहे हैं, और वही आदमी अपना सरकार में क्या बोले थे कि 800 पेड़ कटना है, कटने दो बोला था, नहीं बोला था वो। हाँ, कांग्रेस नेता भी अभी इस मामले में आ रहे हैं। देखो, अपना सरकार लाने के लिए वो जितना भी प्रयास कर रहा है करने दो उसको। तो एक नाम इस केस में ज्यादा चर्चित था, वो था ज्योति शर्मा का। ज्योति शर्मा जी हमारे साथ हैं। पूरे जो ईसाई समुदाय के लोग हैं सब आप ही को ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पूरा खुद के जबरन कर। हाँ, वो बिंदा करात बोल रही थी, वो लेडीज है, उसके ऊपर में भी कार्रवाई आना चाहिए। अरे वो बिंदा करात पहले कानून को पढ़ ले। मैं अपने राज्य में अपनी बेटियों को बचाने के लिए आई हूँ, तो मेरे लिए क्या धारा लगाना चाहिए? कानून की कुछ जानकारी है कि नहीं है कि सिर्फ तुम क्रिश्चियनों के लिए खड़े होते हो, ये बताना बिंदा करात। नाम छोड़कर आप संगठन में बहुत मजबूती से रहती हो, समाज के लिए इतना समर्पित रहती हो। नहीं, काम धाम मैं अपना घर का काम पूरा करती हूँ भाई, उसके बाद निकलती हूँ। मैं अपना घर का अपने पति के लिए खाना बनाती हूँ, मेरा बेटा पढ़ता है, मेरा बेटा कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, तब जाके मैं अपने हिंदू समाज के लिए निकली हूँ काम करने के लिए। और भी बहुत सी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना? मैं सभी बच्चियों और महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी, हिंदू समाज के लिए निकलना सीखिए। अगर हिंदू संगठन का अगर जरूरत पड़ता है खड़े होने का, उनका साथ में दीजिए। हिंदू बचेंगे तो ही हम हैं, अगर हिंदू ही नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ कहाँ रहेगा। जमानत खारिज हो गया, किस रूप में देखते हो आप? जीत समझ? जय जय श्री राम। जो वकील इस मामले में आपत्ति किए हैं, पैरवी किए हैं, वो हमारे साथ है। जा सर, क्या हुआ? क्योंकि माननीय न्यायाधीश ने यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनका क्षेत्राधिकार नहीं है, ये मामला एनआईए का है, आप एनआईए कोर्ट बिलासपुर जाके वहाँ बेल लीजिए। क्या कुछ हुआ वहाँ पे? दोनों पक्षों की अपनी अपनी बातें रखी गई, लेकिन ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है और इसकी जांच एनआईए के द्वारा की जाएगी। तो इसलिए यहाँ से खारिज करके हाई कोर्ट के लिए खारिज, इनका सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। खारिज नहीं हुआ है, निराकृत किया कि ये मेरा सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं, क्योंकि मानव तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप एनआईए कोर्ट जाइए बिलासपुर, वहां से आप ट्राई करें। अब क्या होगा? अब आगे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की बात है, ये आगे ऊपर बढ़ने। जी, जज के सामने आज क्या आप लोग दलील पेश किए, क्या आपत्ति लगाए? देखिए, आपत्ति तो हम लोग हर पॉइंट पे लगाए कि सबसे पहले तो इनको बेल नहीं होना चाहिए, आपत्ति लगाए। पर मेन हमारा मुख्य आपत्ति थी ये जुरिडिक्शन नहीं, दुर्ग शहर में सुनने का एडीजे और डीजे को जुरिडिक्शन ही नहीं है,
क्योंकि एनआईए का मामला है तो दुर्ग शहर के जज या डीजे या एडीजे नहीं सुन सकते, तो वो उसी मामले को साहब ने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुला के बता दिया कि भाई ये मामला तुमको पेश करना है एनआईए में, और एनआईए में पेश करने से के लिए इनको सबसे पहले 15 दिन का परमिशन लेना पड़ेगा। तो मान के चलो अब ये विवेचना का रुख मुड़ जाएगा, 15 दिन में परमिशन लेंगे केंद्र सरकार से, परमिशन लेने के बाद ये मामला एनआईए को सुपुर्द कर दिया जाएगा और एनआईए कोर्ट में मामला सुना जाएगा। और एनआईए कोर्ट हमारा जो दुर्ग का है बिलासपुर में। मानव तस्करी इसमें सिद्ध हो रहा है क्या? देखिए विवेचना में कैसे बोल देंगे सिद्ध हो रहा है, पर मानव तस्करी में गिरफ्तारी हुई है। मानव तस्करी में गिरफ्तारी 143 जो पहले धारा थी 370A, इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भाई इसमें एनआईए जांच करेगी। हमारी आपत्ति थी जो स्वीकार की गई है, अब मेरिट पे डिसाइड होगा, उनकी बेल आज खारिज हो जाएगी। इसमें पूरी संभावना है जसपुर बेल्ट से जो हजारों हिंदू बच्चियां गायब हुई है उनको भी न्याय मिले और उनकी भी जांच इसमें खुलने की संभावना है। प्लेसमेंट एक्ट एक होता है जो छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। आप यदि अपने क्षेत्र से, गांव से, कहीं से भी किसी भी महिला को, वुमेन को आप जब दूसरे राज्य में लेके जाते हैं तो ये प्रोसेस होता है कि आपको सक्षम अधिकारी को जानकारी देना है। क्या ये जो नन लेके जा रहे थे उस क्षेत्र के सक्षम अधिकारी को जानकारी दिए थे? यदि दिए थे तो अच्छी बात है, और नहीं दिए थे तो जांच की बात है। बार बार सुनने के लिए आ रहा है नौकरी देने के नाम से ले जा रहे हैं, नौकरी देने के नाम से लेके जा रहे हैं। इसके पूर्व कितने लोगों को नौकरी दी गई है, और अभी यदि दी गई है तो हम भी अपनी बेटियों को तैयार करेंगे उसी जगह में नौकरी लगाने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं बोलूंगा कि किस किस राज्य में भेजकर, किस स्तर पर, किस सैलरी पर, कौन सा सम्मान के आधार पर उसे नौकरी दी गई है, ये हमारे पास इसके आंकड़े आने चाहिए। यानी कि ऐसे कई मामले हैं, ये तो उजागर हो गया तो सामने आ गया। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में जैसा कि मैंने देखा 2019, 20 और 21 का रिपोर्ट है जो संसद भवन में पेश किया गया, हमारे 56,000 लड़कियां गायब है। पहले 48 थी, उसके बाद 10,000 और बढ़ गया, और अभी हाल ही में रायपुर में भी लगातार हम देख रहे हैं कि लड़कियां, बालिकाएं गुमशुदगी की रिपोर्ट लगातार आ रही है। तो क्या बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपनी भूमिका ना बनाए? मुझे आश्चर्य लगता है। बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ बोलते हैं, लेकिन आदिवासी समाज की बेटियों की जब बात आ रही है तो उनके पक्ष में खड़े होकर बोलना चाहिए। किसी भी सत्ता के कोई भी रहे, उनका स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो और फांसी जैसे प्रावधान हो। लेकिन बिना जानकारी के आप सीधा किसी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं तो आप संविधान को मानते हैं कि संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। तो यह चिंता की विषय है। जो दुर्ग छत्तीसगढ़ के जो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है रवि निगमिनी के द्वारा तो चेहरे पे आप खुशी देख सकते हैं। चाहूंगा हमें कांग्रेस की वफादारी से कुछ सीखनी चाहिए। इसलिए सीखनी चाहिए कि 5-5 सांसद आए थे, वो भी केरल से, उप मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन दुर्ग छत्तीसगढ़ के विधायक, सांसद तो छोड़ो, एक पार्षद तक कोई कमेंट नहीं किया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हिंदुओं के लिए। और मैं चाहता हूं कि अभी 3 साल चुनाव बाकी है, हिंदू 3 साल तक के जितने चप्पल पहनते यूज वाला घर में इकट्ठा करके रखो। जो हिंदूवादी के नाम से वोट मांगे, चप्पल पियर मालूम इतना गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा है हमें कि हमें जो हिंदू युवा है उनको यूज किया जाता है, हिंदूवादी। लेकिन जब कोई हिंदूवादी या कोई हिंदू संगठन से कोई फंसता है तो उनके तरफ से कमेंट तो क्या देखने तक नहीं आते जी। मालूम, बड़ा दुख की बात है। आज जितने भी यहाँ संगठन वाले
हर एक के ऊपर, किसी के ऊपर 2 केस, किसी के 4। मैं खुद अपना खुद का काम धाम छोड़ के यहाँ, मेरा क्या स्वार्थ होगा बताइए। मैं अपना काम धाम रोजी रोटी छोड़कर यहाँ आया हूँ सिर्फ सनातन हिंदू। मुझे कांग्रेस या बीजेपी कोई अपने घर में रोटी पकने नहीं देता, लेकिन हमें दुख है कि सिर्फ हिंदूवादी बोल के हमें यूज किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार जिस प्रकार से बोलती है, छत्तीसगढ़ सरकार के आने से ना तो क्राइम रुका है, ना लव जिहाद रुका है, ना लैंड जिहाद रुका है, और तेजी से डबल हुआ है। ये विष्णु के सुशासन में भरोसा नहीं है। सुशासन भगवान मालिक कौन सा सुशासन है? यहाँ तो निगम नहीं संभाला जा रहा है, तो राज्य की बात छोड़ो आप। जब चुनाव आता है बीजेपी का ना, तो हिंदू 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 इस रूप में वोट मांगते हैं। आज जब हिंदू का पारी आए, जब हम लोग लड़ने आए, कहाँ गए पार्षद लोग? कहाँ गए विधायक? कहाँ गया गजन यादव? कहाँ गया ललित चंद्राकर? कहाँ गया कोसेवाड़ा? कहाँ गया? वो तो हिंदू हिंदू बोलते हैं ना, कहाँ गया वो सब? रोज देख सकते हो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे ये जो जितनी जद्दोजहद उसी रेलवे स्टेशन में किए, वो जो 2 आदिवासी बच्चियों को तस्करी होने से जो रोके, और आज कोर्ट तक की लड़ाई ये खुद लड़ रहे हैं। मैं किसी को व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन टोटल क्रप्स है यहाँ। हमारे जो जितने भी बीजेपी के विधायक बने फालतू के हैं, कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है इन लोग। बीजेपी के विधायक हिंदूवादी बोल बोल के चेहरा। आज यहाँ भारत भरी सभा में उर्स कमेटी हुआ, रात में 10 बजे अनलिमिटेड बॉक्स, अनलिमिटेड गाड़ी, अनलिमिटेड डीजे चला, और उसके 15 दिन बाद हमारे यहाँ कलेक्टर महोदय बोलते हैं कि हिंदू देवी देवता में अब आप डीजे नहीं बजा सकते। एक देश में 2 कानून क्यों? एक देश में बिल्कुल। क्या हम लोग केरल में है क्या, कि पाकिस्तान में, कि बांग्लादेश में? हम अपने त्योहार मनाने के लिए इनसे परमिशन ले जी, और परमिशन उनको मिलता है, बिना मांगे परमिशन मिलता, लेकिन हमें परमिशन मांगने के बाद नहीं मिलता। बड़ी दुख की बात है कि एक देश में 2 कानून चल रहा है। ओ ये हिंदू संगठन के लोग जिनको देख सकते हैं कि ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है, छत्तीसगढ़ के जो लोकल विधायक है, वो इस मुद्दे में जरा भी अपना रुख नहीं किए और कभी इनसे मतलब नहीं लिए रखे। ये अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं, और आज आपत्ति लगा के जिस प्रकार ने कोर्ट ने 2 कैथोलिक ननों का और एक आदिवासी लड़के का जिस प्रकार से जमानत खारिज किया है, उसको ये आज अपनी जीत मान रहे हैं। और ये जो मामला है काफी गर्माते जा रहा है। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। जो इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो लोगों से मिलने जेल पहुंच रहे हैं, और यहाँ के नेताओं का भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इनको इनके लोकल विधायकों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तीरंदाज न्यूज के लिए कैमरामैन परम के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।